जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गोंदिया से कोल्हापुर के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस बालाघाट से जबलपुर रीवा तक चल सकती है ट्रेन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में किए गए पौधरोपण, पौधों की सुरक्षा के लिए ली गई शपथ। पेड़ों की सुरक्षा का दावा करने वाले वन विभाग की अनदेखी के कारण 20 एकड़ में लगी नर्सरी हुई बदहाल। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने के मामले में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने जबलपुर हाईकोर्ट में दर्ज की जनहित याचिका। भरवेली थाना के अंतर्गत रावणबंदी और रट्टा गांव में करंट लगने से 2 लोगों की हुई मौत। और 5 वर्षीय बच्चे के पेशाब नली से आर पार हुआ बास, जिला अस्पताल के चिकित्सक ने की सफल सर्जरी। छोटे बच्चे खेल खेल में कई बार ऐसे वाकया कर जाते हैं जिससे उनकी जान स्वयं जोखिम में पड़ जाए। ऐसा ही वाकया जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर मंडई निवासी एक 5 वर्षीय बच्चे ने कर दिया, जिसके पेशाब नली में बांस का टुकड़ा अंदर चला गया। समय रहते परिजन बच्चे को बालाघाट जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर चिकित्सक ने सफल सर्जरी कर बांस को सुरक्षित बाहर निकाला। 5 वर्षीय बालक साहिल धुर्वे की मां और दादी बताती है कि 4 जून को जब वे लोग घर से बाहर थे, इस दौरान बच्चे घर पर ही थे। इस दौरान पता नहीं चला कि यह कैसे यह बांस का टुकड़ा पेशाब नली के भीतर चले गया। पता नहीं जी, मैं तो उधर थी, पानी चले गई थी नल, तो वो छोटा वाला और है मंझली वाली लड़की, उसके साथ खेल रहे थे आंगन में, तो मैं आई और देखी तो मैं नीचे गिर गया देख के। नीचे गिर गया? कौन? मैं देख के। क्यों? क्या देखा था उसको? तो बांस अंदर घुस गया था बांस। फिर क्या किया? फिर तो मैं आसपास को बुलाई, फिर हॉस्पिटल लेके? हाँ। हम लोग खेत तरफ गए थे जी, तो खेत से आए शाम को, पानी गिर रहा था, तो फिर इसका आवाज़ आई रोने का, तो मेरे ससुर जी बोला कौन रो रही है उनके यहाँ इस करके, तो ये रोते रोते गई मेरे को बुला ले। उसके बाद फिर मैं आके देखी तो फिर बांस उसके इसमें लगा था, मतलब पीछे निकल गया था। देख के मैं भी घबरा गई, फिर फ़ोन लगाई आसपास वाले के पास, और फिर मतलब सरपंच को लगाए फ़ोन और उसको बताए कि ऐसा ऐसा हो गया है इस करके। तो तुरंत में सरपंच मतलब गाड़ी लेके आए और वहाँ से फिर मंडई लाए, मतलब डॉक्टर के पास, वहाँ दिखाए डॉक्टर को। तो इतना लंबा वो बांस था, तो उसको काटे डॉक्टर मतलब कैंची से, और फिर यहाँ से पट्टी बांधी और उसको फिर मार्च में करके फिर बालाघाट ले जाओ इस करके। फिर यहाँ फिर बालाघाट में फिर क्या ऑपरेशन हुआ क्या उसको? नहीं, क्या हुआ? तो यहाँ पर लाए थे तो मतलब इंजेक्शन लगाए, मतलब बांध का, और फिर वहाँ दवाई डाल के फिर उसको निकाल। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शुभम लिल्लारे बताते हैं कि 4 जून की रात्रि के दौरान आकस्मिक चिकित्सा विभाग में वे ड्यूटी पर थे। इस दौरान मंडई निवासी एक परिवार साहिल नाम के 5 वर्षीय बच्चे को लेकर आया, जिसकी पेशाब नली से पार होता हुआ बाहर की ओर निकल गया था। तत्काल सर्जरी कर उसे बाहर निकालना जरूरी था। ये मैं रात को आकस्मिक चिकित्सा विभाग में ड्यूटी पे था, तो ये साहिल नाम का बच्चा लाया गया था, माँ बाप के द्वारा गोद में उठा के उसे लाया गया था। और जब मैंने उसे देखा तो पता चला बांस की करीब 2.5 फीट लंबी लकड़ी जो है, उसकी पेशाब की जो लिंग होती है उसके रूट से होते हुए अंडकोश को फाड़ते हुए संडास के रास्ते के पास से आर पार हो गई थी। वो उसका केस को देखते हुए, बच्चे के दर्द को देखते हुए हमें तुरंत इसको लेना था। और अभी हमारी जो मेन ओटी है, उस मेन ओटी में तो कोरोना की महिलाओं के सीजर के लिए दिया गया है, तो मुझे उसको किसी भी तरह उसका सोल्यूशन कैजुअलिटी में ही करना पड़ा। इवेंचुअली ऐसा कोई रिस्की मैटर हुआ नहीं। मैंने चेक किया था, और चेक करने के बाद मुझे लगा कि इसे यहाँ बिल्कुल किया जा सकता है, जिसमें बच्चे को बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं होगा। तो मैंने उस लकड़ी को निकाल के उसको पूरा रिपेयर करके
दिया है और बच्चा स्वस्थ है और अभी भी आप जाके देख सकते हैं बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में उसके बाएं साइड का अंडकोश जो कि रिस्क में मुझे लगता है वो भी ठीक है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है, पर ये जांच का विषय ज़रूर है, पर उसकी जान को या जान की जो हानि है वो तो नहीं होने दी अपन ने और परेशानी भी उसकी अपन ने कम करी। सर परिवार वालों से बातचीत तो की होगी आपने, किस तरीके से कैसा हादसा होगा, कैसी घटना होगी? वो लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं असल में। वो लोग कह रहे हैं बच्चा रोते हुए हमारे पास आया और हमने ऐसा देखा, उसे खेलते हुए घुस गया। देखने से तो ऐसा लगता है कि वो ऊपर से घुसी हुई लकड़ी है, नीचे से सामने की तरफ नहीं घुसी, वो ऊपर से अंदर की तरफ घुसी हुई है। वो तो उस बच्चे की किस्मत अच्छी है कि वो एब्डोमेन में या पेट में नहीं घुसी, नहीं तो और बुरी स्थिति बन सकती थी। रिस्क था सर? रिस्क तो रहता ही है। अंडकोश की जो नसें हैं अगर वो फट जाती तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उतनी दूर से यहाँ लाते तक के काफ़ी तकलीफ भी हो सकती थी। कितने बजे लाए थे सर बच्चे को? 11 साढ़े 11 बजे की बात है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद ट्रेनों के संचालन को एक बार फिर पुनः दिशा प्रदान करने की प्रमुख मांग को लेकर आज ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि 5 जून को ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर ट्रेनों के संचालन को लेकर आज रेलवे विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि स्थानीय स्तर पर ट्रेनों का संचालन किया जाए ताकि वर्तमान में यात्री जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं उनसे उन्हें निजात मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को दिशा प्रदान की गई। इसी कड़ी में आज विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नवीन स्कूल प्रांगण में पौधरोपण किया गया। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रतिदिन एक पौधे का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिदिन पौधे लगाना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को संतुलित कर सके। जो विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से वृक्षारोपण के अभियान का श्री गणेश का हम कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी आज 5 तारीख से वृक्षारोपण का श्री गणेश किया गया। यहाँ पर एक बड़ का, एक पीपल का, एक जामुन का पौधा का रोपण किया और एक अन्य प्रजाति का। जैसे रेंज आएंगे तो पूरे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण लगाएंगे और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। इसी तरह नगर के पीजी कॉलेज में छात्र संघ और यूथ फॉर सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस संदर्भ में युवा श्रेयांश सेन ने कहा कि हमारे द्वारा शहर में 1100 से अधिक पौधे लगाए जाने का संकल्प लिया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण में युवा भी अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। आज इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में हम लोग ने वृक्षारोपण किए हैं। हमने महाविद्यालय में 21 पेड़ लगाए हैं और हमारा संकल्प है कि हम 1100 पेड़ पूरे बालाघाट नगर पे लगाएं। ये छात्र संघ और यूथ फॉर सेवा के सहयोग से लगाए गए हैं। जिला अस्पताल में बीते एक सप्ताह के दौरान ओपीडी में सामान्य मरीजों की संख्या में धीरे धीरे ही सही लेकिन अब इजाफा होने लगा है। बीपी, डायबिटीज, आंख, कान, गला सहित अन्य रोगों से ग्रसित मरीजों ने ओपीडी में चिकित्सकों से जांच करवाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 2 महीनों के दौरान कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों ने जिला अस्पताल की ओपीडी में आना बंद कर दिया था। जो मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे थे पहले उसकी कोविड-19 की जांच करवाई जा रही थी। इस दौरान अधिकांश लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण भी पाए गए थे। कोरोना वायरस का संक्रमण से मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन जो अभी जैसे ही मार्च और अप्रैल से हुआ था उस समय संक्रमण इतना ज़्यादा हो गया था कि अत्यधिक मात्रा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीज हॉस्पिटल में आ रहे थे और साथ में धीरे धीरे लॉकडाउन भी हो गया था। तो अन्य बीमारी वाले मरीज तो बिल्कुल भी बहुत ही रेयर होते थे और ज़्यादातर ये भी देखा गया था कि सुपर इम्पोज भी हो गए थे। जैसे उसको डायबिटिक भी है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन की कुछ केसेस मास्क भी हो गए थे कोविड इन्फेक्शन विद अदर कोमॉर्बिड सिचुएशन के साथ है। लेकिन अभी फिर जैसी संक्रमण का में कमी आई है उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण के मरीज अभी कम हो गए हैं
लेकिन अभी जो रोड साइड एक्सीडेंट या थोड़ा झगड़ा या फिर कुछ अन्य प्रकार की बीमारी से रिलेटेड, जैसे कि जिन लोगों को मतलब हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को उल्टी दस्त की परेशानी हो रही है, तो उस टाइप के मरीज तो थोड़ा। भरवेली थाना के अंतर्गत रावणबंदी ज्वाला मंदिर रोड पर बिजली मरम्मत कार्य के दौरान संविदा बिजली कर्मचारी सहायक लाइनमैन को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार 4 जून को मौसम बहुत अधिक खराब था। हवा तूफान की वजह से मानेगांव सहित अन्य 3-4 गांवों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार बिजली वितरण कंपनी में संविदा सहायक लाइनमैन के पद पर कार्यरत उमेश पटले निवासी मानेगांव बिजली मरम्मत कार्य के लिए निकले थे, लेकिन काफ़ी देर तक वह घर नहीं लौटे। तब परिजनों ने फ़ोन लगाया। इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन रिसीव कर जानकारी दी कि यह व्यक्ति रावणबंदी रोड पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए है। ये ऑन ड्यूटी थे, लाइन चेक करने गए थे। अधिकारियों ने बोला था इनको कि लाइन चेक करने जाना है करके। शाम को कल बारिश वगैरह हुई तो उनको कुछ फाल्ट वाल्ट समझ में आया होगा, तो लाइन चेक करने गए थे। अब उसके बाद में लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक आए नहीं है वापस। तो घर के लोगों ने, इनकी मिसेस ने बोला कि भी हमारे भतीजे लोगों को कि भी अभी तक वो आए नहीं है, जा कर के देखिए। तो पायली, टेकाड़ी, परसा टोला, ये 3-4 गाँव घूमा करके आए, देखे तो कहीं नहीं मिला। उसके बाद कंटिन्यू उनको फ़ोन लगाए जा रहे थे। फ़ोन लगाते लगाते मैं फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन उठाया और उसने बताया कि भी ये रावणबंदी के पास में वासनिक गोट फार्म है, वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर जैसे हम लोगों को पता चला तो हम लोग तुरंत जा कर के देखे तो पड़े हुए थे। अब उसके बाद हम लोगों ने उठाए वहाँ से जैसे तैसे और पुलिस थाना ले आए उनको सूचना देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि बोले हॉस्पिटल लेकर के जाइए। हॉस्पिटल लेकर के आए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने देखा, डॉक्टर साहब ने बोला मृत घोषित कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण परसवाड़ा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम खुरमुंडी के उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम अनुसुईया धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत परसवाड़ा के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र खुरमुंडी विकासखंड परसवाड़ा में पदस्थ एएनएम अनुसुईया धुर्वे अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई एवं उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया था। गोंदिया से कोल्हापुर के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस जल्द ही बालाघाट के रास्ते नैनपुर, जबलपुर, रीवा तक चलेगी। इस विषय में रेलवे का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पूर्व की तरह रेलवे के अधिकारियों ने एक लेटर के विषय में जानकारी नहीं होने की बात कही। आपको बता दें कि पत्र के अनुसार अब तक गोंदिया से कोल्हापुर के बीच में चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस मध्य प्रदेश आएगी। गोंदिया से बालाघाट, नैनपुर, कटनी, मैयर, सतना होते हुए रीवा तक जाएगी। लेटर के अनुसार यह ट्रेन कोल्हापुर के रास्ते नागपुर, भंडारा, तुमसर, तिरोड़ा, गोंदिया होते हुए बालाघाट के रास्ते जबलपुर होते हुए रीवा तक जाएगी, जिससे विदर्भ से लेकर महाकौशल, विंध्य को जोड़ने वाली यह ट्रेन बन जाएगी। बिलासपुर रेलवे के सीपीआरओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इस विषय पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मंडल स्तर से उनके पास ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं। आपको बताया कि इसके पूर्व भी रीवा, इतवारी सहित अन्य ट्रेनों के संचालन से पूर्व पहले सोशल मीडिया पर लेटर वायरल हुए, उसके बाद में वही लेटर रेलवे के द्वारा जारी किए गए, जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है कि शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, जिसमें महाराष्ट्र एक्सप्रेस रीवा तक जाने की बात सही हो और बाद में रेलवे के द्वारा यह लेटर जारी किया जाए। जिले के भीतर कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगातार स्वास्थ्य विभाग पर लगाया जा रहा है। मृतकों के परिजन लगातार डेथ सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं। जिन्हें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट पर कहीं भी कोरोना से मौत होने का उल्लेख नहीं है। इसे देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जिसमें न्यायालय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी गई है कि आखिरकार कोरोना काल के दौरान जिले के भीतर कितने लोगों की मौत कोरोना से हुई है। बालाघाट से दायर की गई जन याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को किए जाने के लिए कहा गया है। हमारे पिताजी को मैंने सीटी स्कैन कराया था, मेरे को लिल्लारे डॉक्टर ने लिखे थे। सीटी स्कैन कराया था तो उनको बताया कि 80% कोविड है। यहाँ मैं भर्ती करने गया तो उनने मेडिकल वार्ड में भर्ती करे कि वहाँ की मानते नहीं रिपोर्ट कह के यहाँ के लोग बोलने लगे। मेडिकल वार्ड में उनने भर्ती करे, वो रिपोर्ट भी मेरी उनने जमा करवा ली है, 2 इलाज करने लगेगी कह के था। और बाद में जब मैं उनसे मांगने गया कि मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, जब वो ख़त्म हो गया कि डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनने वो बोल दिए कि यहाँ से कुछ नहीं मिलती है, कि इतनी सी स्लिप दी है, जाके आप वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र ले लो।
जब उसमें सिटी स्कैन में मेरे को डॉक्टर ने बताया कि 80% कोविड है, तो ये मेरे को कोविड की रिपोर्ट वो क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार ने कोरोना से मृत होने वाले स्वजनों के लिए अनुग्रह राशि देने समेत कई सुविधाएं देने की घोषणा की है। वहीं जिला अस्पताल से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना से मौत होने की जानकारी दर्ज नहीं की जा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा है और जो मृत्यु प्रमाण पत्र जनरेट होता है वो ऑनलाइन जनरेट होता है, और वो प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन जनरेट होता है उसमें हम अगर कारण भी ऑफ सॉफ्टवेयर में डालते हैं, पर वो प्रिंट आउट जो आता है वो उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से कि वो प्रिंट आउट दिया जा रहा है। और ये चूँकि जनगणना वाले और सांख्यिकी विभाग का, जन्म मृत्यु विभाग का जो होता है उनका सॉफ्टवेयर है, हम केवल उसको चलाते हैं। तो हमारे पास जो डाटा आता है हम वो डाटा उसमें भर्ती करते हैं और जो प्रमाण पत्र निकलता है हमको वही उनको देना होता है। ये सॉफ्टवेयर में ना परिवर्तन करने की हमारे पास शक्ति है और ना हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसा आता है, अब बात आती है कि लोगों को कोरोना का सर्टिफिकेट चाहिए कि उनको कोरोना की डेथ हुई थी या नहीं हुई थी, तो उसके लिए या तो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव या RT-PCR पॉजिटिव या HRCT पॉजिटिव या उपचार के आधार पर भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो हमने ये व्यवस्था दी हुई है कि वो हमारे पास आवेदन करते हैं, हम उस मरीज का रिकॉर्ड निकलवाते हैं और रिकॉर्ड निकालने के बाद उसमें जो कुछ भी रहता है वो हम उसकी छाया प्रति मरीज के परिजनों को उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि उनको जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सकती है। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और याचिकाकर्ता शेषराम रांगडाले ने बताया कि सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपा रही है। वहीं मृतकों के स्वजनों के लिए लागू की गई योजना से लाभ से वे वंचित रखने के लिए वे मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। जो सरकारी हॉस्पिटल में जिन्होंने टेस्ट कराए, सरकारी हॉस्पिटल से भी इनको पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दी गई, फ़ोन पे बता दिया गया है। और जो प्राइवेट में सीटी स्क्रीन में कई ऐसे लोग मेरे भी संपर्क में आए हैं कि जिनके कोरोना पॉजिटिव थे और उनके परिवार के सदस्य जा चुके हैं, उनकी भी रिपोर्ट पे पॉजिटिव लिख के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हमने हाईकोर्ट में लगाए हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र पे कोरोना लिख के दिया जाए, जिससे उनको परिवार को इस योजनाओं का लाभ मिले। तो हाईकोर्ट ने क्या निश्चित ही कोरोना काल के दौरान हुई मौत पर प्रशासन पर्दा डाल रहा है, जिससे मृतकों के परिजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में बेहद ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देखना अब यह है कि आने वाले समय में शासन प्रशासन का इस मामले में क्या रुख रहता है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए महेंद्र सिंह उइके के साथ इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।